हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम पर। आप लोगों के डिमांड्स पर आज 9th क्लास का मैथ स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आइए समझते हैं क्या है। संख्या पद्धति में सबसे पहला नंबर है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 5 अनंत तक। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। उसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दी जाए तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आप ये देखते ही होंगे, पूर्ण संख्या इधर से इधर हो गया और इधर हम जोड़ देंगे क्या? ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या हम जोड़ दिए तो क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। इधर जाएगा तो इधर भी जाएगा इन्फिनाइट तक, इधर भी चल जाएगा तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। इसी पर एक प्रश्न है, अधनात्मक पूर्णांक हम किसको बोलेंगे? अधनात्मक पूर्णांक यानी कि वैसा पूर्णांक जो धनात्मक ना हो। अधनात्मक नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो धनात्मक नहीं हो। तो पूर्णांक को कहीं कहीं आई से कहीं जेड से सूचित किया जाता है। इसी प्रकार क्या बोला ये क्वेश्चन क्या है हमारा? अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक क्या है? यानी कि वो नेगेटिव हो, तो इसीलिए उसे आई माइनस से सूचित करते हैं। तो जब आई माइनस निकालना होगा, यानी कि ऋणात्मक वाला सिर्फ, तो क्या होगा? इसलिए पूरा संख्या में से, पूरा पूर्णांक में से हम प्लस वाला को घटा देंगे। प्लस वाला को घटाएंगे तभी ना हमारा आएगा अऋणात्मक पूर्णांक। तो वही किया गया है। पूर्णांक को आई से सूचित किया जाता है, फिर घटा दिए क्या? आई प्लस, यानी कि प्लस वाला पूरा घटा दिए। हमारा बचेगा क्या? यहाँ से इधर ऐसे बचेगा। आया समझ में? फिर ये एक और है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक यानी कहने का मतलब है कि वो धनात्मक होगा, यानी कि वो ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे अ लगा हुआ। अऋणात्मक पूर्णांक नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो क्या होगा? वो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम कैसे निकालेंगे? हमको यहाँ से यहाँ तक के चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा में से हम इतना घटा देंगे तो इतना को क्या कहते हैं? हम आई माइनस कहते हैं। और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहते हैं? आई प्लस कहते हैं। तो ये जब पूरा में से हम घटा देंगे, किसको? इसको घटा देंगे तो ये बचेगा। तो यही लिखा हुआ है, आई में से आई माइनस को हम क्या किए? घटा दिए। क्या बचा हमारा? आई प्लस। उसके बाद हम सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलेंगे। इवन नंबर क्या है? वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। कि जितनी भी संख्या दो से विभाजित होगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 4 6 इन्फिनाइट तक। वैसे में बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि क्या जीरो सम संख्या है कि नहीं? तो वो सम पूर्ण संख्या है। आया बात समझ में? अब आइए, विषम संख्या। वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या, ऑड नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 3 5 7, ये सब दो से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 इत्यादि। उसके बाद आते हैं संयुक्त संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम बोलेंगे संयुक्त संख्याएं। जैसे 4 6 8 9 10। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।